हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो चलिए अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। अब यहाँ क्या, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटेड पोसेस। यानी कि जो हमारा विश्वास होता है वो एक माउंटेन की तरह होता है जो बढ़ते जाता है, बढ़ते ऊंचा होते जाता है। अब वो किस चीज़ को लेके वो फेथ है वो डिसाइड करता है कि कैसा फेथ होना चाहिए, वो सही फेथ है कि नहीं, किस चीज़ को लेके है वो चीज़ किस चीज़ को लेके आपका फेथ है वो चीज़ डिसाइड करता है कि आपका फेथ सही है या नहीं। देखते हैं आगे। लैंचो इज़ अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू गॉड when his crop are ruined, ask for 100 pesos, यानी कि पैसों यहाँ करेंसी है। लैंचो एक फार्मर था जिसने गॉड को एक लेटर लिखा जब उसका क्रॉप जो था बर्बाद हो गया था, 100 पेसोस मांगने के लिए। डस लैंचो लेटर रीच गॉड, क्या लैंचो का जो लेटर था वो गॉड तक पहुँचा? डस गॉड सेंड हिम मनी, गॉड ने उसको मनी सेंड किया? Think what you answer to this question would be and guess how the story continue before you be। यानी चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं, उसमें अब हम जानेंगे क्या होता है। देखिए ऐसा ही लेटर होता है लिखने का। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill। यानी कि जो इंटायर वैली था, यानी कि जो पूरा का पूरा जगह था वो एरिया था लोकल, वहाँ पे वो एक अकेला घर था जो कि क्रिस्ट ऑफ द लो हिल, यानी छोटा हिल के जो एक छोटा सा हिल था। यानी कि होते ना माउंटेन, किसको कहते हैं, जो सबसे ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं उनको कहते हैं। अब जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उनको कहते हैं हिल। तो टॉप ऑफ द हिल था उसका हाउस, ठीक, इंटायर वैली में, और वो इकलौता था उसका घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। अब यहाँ बता रहा है क्या देख सकते थे आप वहाँ से आप रिवर देख सकते थे। एंड द फील्ड ऑफ रीप कॉर्न डॉट विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि क्या, जो कि कॉर्न यानी कि जो भुट्टे उट्टे होते हैं उनका जो फील्ड था वो देख सकते थे, जो कि एक दिखाते थे। देखने से ऐसा लगता था कि हाँ इस बार अच्छे हार्वेस्ट होंगे और मुझे अच्छा इनकम होगा, मेरा अच्छा कमाई होगा। The only thing the earth needed was a downpour or a light shower। यानी कि और ये सब देख के बस लैंचो को यही लग रहा था कि बस अब ये सब देख के मुझे बस एक ही चीज़ की कमी लग रही है इस इंटायर अर्थ, पूरे अर्थ पे, कि ये हल्का हल्का सा बारिश हो जाए ताकि थोड़ा वाटर मिल जाए उसके क्रॉप को। थ्रो आउट द मॉर्निंग लैंचो, यानी कि जो मॉर्निंग में, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast। यानी कि मॉर्निंग में लैंचो ने कुछ किया तो नहीं, बस उसने आसमान की ओर देखा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। दी वुमेन, अच्छा यहाँ वुमेन जो है लैंचो की वाइफ है, ठीक। तो वो आसमान को देखते हुए कहती हैं कि लगता है अब हमें कुछ पानी मिल जाएगा अपने, यानी कि खेतों के लिए बात कर रहे हैं, पानी मिल जाएगा। दी वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। यानी कि जो यहाँ लैंचो ने जब देखा था आसमान को तो उसने कहा कि लगता है हमें अच्छा खासा पानी मिल जाएगा अपने खेतों के लिए। वो उससे अपनी वाइफ से कहते हुए ये बात कहा था लैंचो ने। तो उसकी वाइफ ने कहा, जो कि उस समय क्या कर रही थी, खाना बना रही थी,
तो उसने रिप्लाई किया, या हाँ, अगर भगवान चाहे या फिर भगवान करे। द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड, यानी जो बड़ा लड़का था वो फील्ड में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, यानी कि बड़ा लड़का जो था फील्ड पे काम कर रहा था, छोटा लड़का घर के पास खेल रहा था। कब तक? जब तक जो उसकी वाइफ थी उसने सबको डिनर के लिए नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मेल दैट जस्ट हैज लैंचो हैड प्रिडिक्ट बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ये समय था खाना उन लोग खाने का। अब ये लैंचो जो था उसने प्रिडिक्ट किया कि काफ़ी लगता है बारिश हो सकती है। ठीक। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा उसे घने बादल दिखे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो काफ़ी ताज़ी थी और ठंडी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain of his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are the new coin." The man went out, यानी कि the man went out no other reason than to have the place of feeling the rain on his body, यानी कि बस वो बाहर इसलिए नहीं गए थे कि जो बारिश आ रही है उसको उसके शरीर पे पड़े और उससे थोड़ा ठंडा महसूस हो, उसलिए सिर्फ नहीं गया था। जब वो वापस आया तो काफ़ी खुश था और उसने क्या कहा, लैंचो की बात हो रही है यहाँ। लैंचो ने क्या कहा, दे आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन फ्रॉम द स्काई, यानी कि जो ये जो बरस रहा है ये सिर्फ रेन वाटर नहीं है, ये न्यू कॉइन है। अब यहाँ न्यू कॉइन क्यों कहा गया है? एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ये स्टेटमेंट देके कि बताइए यहाँ क्यों कहा गया है न्यू कॉइन। अब यहाँ इसलिए कहा गया है न्यू कॉइन क्योंकि उसे बारिश की ज़रूरत थी अपने फील्ड के लिए, जिसके कारण उसके फील्ड में अच्छे फसल हो जाए। तो अब वो बारिश हो रहा है तो उसके कारण उसका फसल अच्छा होगा, तो उसके कारण उसका हार्वेस्ट बढ़िया होगा, उसके कारण इनकम भी उसका आएगा बढ़िया। तो इसीलिए अब यहाँ आगे क्या कहा है, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीस, यानी कि जो बिग ड्रॉप जो बड़े बड़ी बूंदें गिरेंगी वो 10 सेंट के बराबर है। एंड द लिटिल वन 5, यानी कि जो छोटा वाला होगा वो 5 सेंट के बराबर है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in the curtain of rain. यानी कि वो एक तरीके से सेटिस्फाई हो गया कि ये जो कॉर्न फील्ड है ये अब काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, जो उसकी पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। एक सेटिस्फाई हो गया अंदर से। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. मगर तभी अचानक से क्या हुआ कि काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी और जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े नहीं होते, बर्फ़ गिरने लगे। This truly did not resemble new silver coin. The boy exposed themselves to the rain, ran out to collect the frozen pebbles. This truly did resemble new silver coin. The boy exposing themselves to the rain, ran out to the collect frozen pebbles. ठीक है, तो यह क्या कह रहा है, ये सच में जो था नए सिल्वर कॉइन जैसे थे और उसका जो लड़का था, भैया बड़े लड़के की बात नहीं होगी, छोटा जो लड़का था, अब यहाँ बड़ा छोटा तो कहा नहीं है, बस बॉय कहा है। तो मेरे हिसाब से मैंने जब स्टोरी पढ़ा तो मुझे लगता है कि उसका छोटा लड़का जो वो बाहर गया और जो स्नोफॉल हो रहा था वो गया उसमें स्नो कलेक्ट करने लगा, खेलने लगा बाहर जाके।
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये जो था काफ़ी बुरा था। अब लैंचो ने सोचा, एक्सक्लेम द मैन, यानी कि लैंचो ने सोचा। आई होप इट्स पास क्विकली। फिर लैंचो ने कहा ये जल्दी से गुजर जाए तो अच्छा है। इट डिड नॉट पास क्विकली, वो जल्दी से नहीं गया। For an hour the hail rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt। यानी कि जल्दी नहीं गया और क्या, वो करीब 1 घंटे बाद जो ये था जो हो रहा था बर्फबारी, ये सब के कारण क्या, पूरा वैली जो था, इंटायर वैली स्नो से कवर हो गया। जो उसका फील्ड था वो भी कवर हो गया। जैसे लग रहा था कि वाइट सॉल्ट हर जगह पड़ा हुआ है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक पत्ता तक नहीं बचा था पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो कॉर्न था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, नहीं जो फ्लावर्स थे वो भी अब गिर गए थे, बेकार हो गए थे पेड़ों से। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैड, यानी कि लैंचो अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया ये सब देख के। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, यानी कि जब स्टॉर्म जो ये था, तूफान जब ये ख़त्म हुआ तो अपने फील्ड के बीचों बीच गया और अपने बेटे से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn। यानी कि लोकस्ट क्या होता है, लोकस्ट ये इंसेक्ट का होता है एक ग्रुप, ठीक, जो कि आते हैं पौधों में नुकसान कर जाते हैं। मुझे इसके तो कुछ ज़्यादा नहीं पता, अब यहाँ मीनिंग दिया है, ठीक, जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप को, ठीक। तो कहता है कि जो ये होते हैं इंसेक्ट्स, ये इस तूफान से ज़्यादा ही छोड़ देते हैं। इस तूफान ने तो हमारा सब बर्बाद कर दिया, कॉर्न एक भी नहीं है हमारे पास इस साल। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, यानी कि काफ़ी दुखद रात था ये। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। नहीं कि कहता है ये, हमारा जो काम था ये कुछ नहीं था, क्या कोई नहीं है जो हमारी हेल्प करे, और क्या इस साल हम हंग्री रहेंगे, भूखे रहेंगे। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। एक जो मिडिल में था वैली, यानी कि लैंचो के घर में सिर्फ और सिर्फ अब एक ही आस रह गई थी, ठीक, या फिर कहीं लैंचो के में ही सिर्फ उसके घर में किसी में नहीं, बस एक लैंचो में एक आखिरी आस रह गई थी कि हेल्प ऑफ गॉड, अब हेल्प लेना पड़ेगा गॉड से, ठीक। तो आगे देखते हैं। डोंट बी शो अपसेट इवन थ्रो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंग्री। यानी कि फिर लैंचो कहता है दुखी मत हो, हमें दिख रहा है कि पूरा हमारा बर्बाद हो गया है, लेकिन याद करो कोई भी भूख के कारण नहीं मरेगा। That what they say, no one die hungry। All through the night Lancho thought only of this, his one hope, the help of God, whose eyes has he had been instructed seen everything, even what is deep in one conscience। अब लैंचो जो था, अब उसकी यही आखिरी आस थी, भगवान
वो जानता था कि भगवान सब जानता है, वो सब देखता है, यानी जिसके अगर किसी के दिल में भी वो बात हो तब भी भगवान वो सब जान लेते हैं, अगर किसी के दिल में वो बात हो तो। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लैंचो के पास एक ऑक्स था, एक आदमी का। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अच्छा, सॉरी, यहाँ लैंचो को कहा गया है कि वो एक ऑक्स था आदमी के रूप में, जो कि फील्ड पे काम करता था, लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, यानी कि जो संडे आया, जब संडे आया, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ would cry to town and place in mail. It was nothing less than a letter to God. जैसे ही सुबह हुई उसने लेटर लिखना शुरू किया और टाउन गया, ठीक, और उसने मेल ये दिया, और वो एक मेल लेटर से ज़्यादा कुछ नहीं था, वो भी किसको था? लेटर टू गॉड। ठीक, उसने क्या लिखा? गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यानी कि उसमें लिखा था, गॉड, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। यानी कि कहता है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, मैं अपना फील्ड ताकि दोबारा से जोत सकूं। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और तब तक मैं अपना जीवन गुजार सकूं जब तक ये मेरा वापस से क्रॉप ना हो जाए। और ये सब क्यों हुआ? हेल स्टॉर्म के कारण हुआ। ही रोट टू गॉड ऑन द एम्बलप। उसने एम्बलप के ऊपर क्या लिखा? टू गॉड, ठीक, एम्बलप पे लिखा उसने। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन एट द पोस्ट ऑफिस। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इन टू द मेल बॉक्स। फिर गया पोस्ट ऑफिस, वो वहाँ पे से स्टैम्प उठाया, उस पर लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाला। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and show him the letter to God। यानी कि उनमें से एक एम्प्लॉय वहाँ से गया, वो हु वॉज अ, जो कि एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में का मदद भी करवाता था लोगों का, गया अपने बॉस के पास और वो दिखाया लेटर और काफ़ी हंस रहा था। नेवर इन हिज करियर हैज़ अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। यानी कि उसने अपने करियर में, पोस्टमैन के करियर में, आज तक उसने ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अब इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे पूछता है कि पोस्ट मास्टर कैसा दिखता था, लुक कैसा था, उसका नेचर कैसा था, ये सब। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल फेलो, यानी कि काफ़ी हंसमुख था और थोड़ा फैटी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर। यानी कि फिर वो थोड़ी देर में लाफिंग कर रहा था, बट कुछ ही देर में वो सीरियसली हो गया और टेबल पे हाथ मारते हुए कहा उसने कि क्या फेथ है इस आदमी का जिसने इस लेटर को लिखा है। वो उसके फेथ का, जो उसका विश्वास था भगवान पे, उस पर उसको ताज्जुब हो गया। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, so in order not to shake the writer faith in God, the postmaster came up with
एन आइडिया, आंसर दी लेटर, यानी कि ये सब देखने के बाद पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आया कि वो इस लेटर का आंसर देगा। बच्चों ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया 20 मिनट्स का, तो अगला वीडियो मैं अब अपलोड करूँगा, ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगा। ये 20 मिनट्स का हो गया है हमारा वीडियो, वैसे भी हमारा शायद 1 पेज और बाकी होगा, तो वो भी हमारा थोड़ा छोटा ही होगा वीडियो, ठीक। और मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी डाल दूँगा आपको लिए, आप लोगों के लिए, ठीक ना। तो आप क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर का देख सकते हो, मैं आपको वो भी दे दूँगा, ठीक ना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ठीक। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के। ओके, चलिए बाय।